सब्सक्राइब करें स्टडी विद प्रोफेशनल क्लासेस को और प्रेस करें बेल आइकन फॉर न्यू अपडेटेड वीडियोस के लिए। तो देखो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट एंड नेचर इंपॉर्टेंट एंड एलिमेंट, तो पहले हम समझते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एंड एनवायरनमेंट, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन मिलके बिजनेस एनवायरनमेंट बना है। और बिजनेस एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्या बोलते हैं, फैक्टर विच आर प्रेजेंट इन सराउंडिंग ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। तो बिजनेस के जितने जो भी सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी होती है दैट इज कॉल्ड बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड, बिजनेस एंड एनवायरनमेंट। जो भी सराउंडिंग जो भी एक्टिविटी होंगी उसे हम बिजनेस एनवायरनमेंट बोलेंगे। ठीक है, इसका नेचर कैसा है, डिपेंडेंस ऑफ ईच अदर। तो जो भी हमारी एक्टिविटी होती है बिजनेस की, वो सारी एक दूसरे से लिंक होती हैं। ठीक है, जैसे इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल। अब कोई लॉ में कुछ चेंज आ गया, या वहाँ की गवर्नमेंट चेंज हो गई, या पॉलिटिक्स के कुछ रूल्स नए आ गए, तो ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, बिजनेस में कहीं ना कहीं लिंक होती हैं और एक दूसरे से डिपेंडेंट होती हैं। क्योंकि अगर उनमें कुछ चेंजेस होता है तो बिजनेस में भी वो पॉलिसी चेंज हो जाएंगी। सपोज टैक्स रेट इंक्रीज हो गया तो बिजनेस में क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो एक दूसरे पे डिपेंडेंस होती है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर मोबालिटी। मोबालिटी का मतलब होता है गतिशील, यानी कि जो चेंजेस होते रहते हैं। तो बिजनेस को कैसा होता है, बिजनेस फ्लेक्सिबल होता है। अब जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो हर जगह जाकर चेंज होता है। हर जगह का नेचर, कल्चर, सारी चीज़ें क्या होती हैं, अलग होती हैं। अब जैसे इंडिया में जैसे प्रोडक्ट की डिमांड है, ज़रूरी नहीं है ना ऑस्ट्रेलिया या अदर कंट्री में भी वही प्रोडक्ट की डिमांड हो। तो यहाँ पर क्या है, बिजनेस एनवायरनमेंट इज़ अ फ्लेक्सिबल इन नेचर। ये बिल्कुल फ्लेक्सिबल है, ये फिक्स नहीं है। तो इसमें क्या होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। कुछ सोशली चेंज हो गया, पॉलिटिकल, लीगल, तो जो भी चेंजेस होते हैं इसकी वजह से ये फ्लेक्सिबल होता है। मल्टीफेयर इज नेचर। मल्टीफेयर इज नेचर इसलिए बोला गया है क्योंकि ये जो है टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। अब जैसे हम बात करते हैं कि पहले जैसा फैशन था अब वो ऐसा नहीं रहा। अब उसमें बहुत सारी चीज़ें अपडेट हो गई हैं, टेक्नोलॉजी अपडेट हो गई, चीज़ें अपडेट हो गई। ठीक है, सिमिलर जो प्रोडक्ट जिस जगह बनते हैं दूसरी जगह भी सेम बने ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में मल्टीफेयर नेचर क्या बताता है कि टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती रहती हैं, प्लेस के अकॉर्डिंग चेंज होती हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पर एबिलिटी टू अंडरस्टैंड चेंजिंग सिनेरियो। अब जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, अब उसमें ज़रूरी है कि जो बिजनेस ऑनर है या बिजनेस की जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट है, उसको क्या ज़रूरी है, उसको ये जो चेंजेस हो रहे हैं उन चेंजेस को एक्सेप्ट करना और प्लस उन चेंजेस को समझना कि क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने बिजनेस में चेंजेस करना। जैसे अगर कोई पॉलिसी चेंज हो गई तो पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या स्ट्रेटेजी बनानी है चाहिए, ये सब कुछ सोचना। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नॉलेज ऑफ डेंजर बाय एक्सीडेंटल चेंजेस। अब सपोज कुछ चेंजेस अचानक से हो गए, जैसे नोटबंदी हुई थी तो फिर वो क्या हुआ था, अचानक से ये सारे चेंजेस हो गए थे, तो बहुत सारा प्रॉब्लम हो गई थी बिजनेस में। तो ये सारे चेंजेस हो, इसके लिए जो मैनेजमेंट है वो रेडी रहे, उसके लिए वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करे। तो अगर वो बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है तो वो सारी चीज़ों को समझ सकेगा। अब जब हम बात करते हैं डेंजर की, तो कुछ फैक्टर जो है वो कंट्रोलेबल होते हैं, कुछ तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ें कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे अभी कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की वजह से बहुत सारे जो बिजनेस है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। तो उन चीज़ों को हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे हैं, तो दैट इज़ नॉन कंट्रोलेबल। ठीक है, ड्यू टू इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन की वजह से कुछ चेंजेस हो गए, मस्ट बी नोन टाइमली। तो अगर ये सारी जो चीज़ें हैं हम इनको पहले से जान सकें और इसके लिए प्रोविजंस बना सकें, तो ये सब कुछ बहुत ज़रूरी है बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए।